Hello viewers, I am Dr. S.V.K. Lal. Please accept my warmly greeting. This is the story from Mahabharata. It is the story about Arjun. You know who was Arjun? He was one of the greatest warrior among the Pandavas. Do you familiar with Pandavas? Pandavas were the son of Pandava. He was the cousin of Kauravas, and Kauravas were the son of Dhritarashtra. In this story, we learned about two things. One, if we are making good for another, it will be returned by the grateful creature. If we are doing something for the welfare of the animal, it will be returned. Another, to face the troublesome time with patience. In this story, the story writer tells about a moment when Arjuna was in search of peaceful place in the forest. He found such a place under a tree, but there was an obstacle. It was the mosquito who was biting him. So he stepped towards a branch of the tree by which he may fled away the mosquito. But a little bird forbade him to do so, because its nest was situated on that very branch. Arjuna obeyed the little bird, as he was pity about that very bird and its nestling. Then he proceeded towards the branch of another tree, which was the shelter of a lot of ants. Ant also forbade him to pluck the branch or to break the branch. Arjuna obeyed the ant also. In course of time, when Kauravas came in power, they invited Pandavas for gambling. The game in this game, Pandavas were being defeated, and according to condition, they have to live in exile for 12 years, and after exile they had to spend 1 year in hiding themselves. If they were recognized by Kauravas, their period of exile would have increased. This is very interesting to know that how Arjuna was protected to be recognized with the help of ants and birds. अब इसे हिंदी में समझते हैं। यह कहानी महाभारत से लिया गया है। प्रस्तुत कहानी अर्जुन के बारे में है। अब अर्जुन कौन था? वह सबसे बड़े वीर योद्धाओं में से एक था, या यूँ कहे सर्वाधिक पराक्रमी पांडव था। एक दिन वह शांति के तलाश में एक एकांत स्थल ढूंढ रहा था। उसे लगता था कि इस पेड़ के नीचे का जगह शांति और अकेलापन के लिए बहुत अच्छा होगा। तभी मच्छरों का झुंड उस पर हमला कर देता है। मच्छरों के हमले से बचने के लिए वह पेड़ की डाली तोड़ने के लिए जाता है। तभी एक चिड़िया उसे ऐसा करने से रोकती है। वह कहती है कि इस डाली पर उसका बसेरा है, उसका घोंसला यहाँ है, इसमें उसके बच्चे रहते हैं। वह उसके पक्षी के बात को मानकर उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर डाली तोड़ने के लिए जाता है। यहाँ भी से चींटी उसे ऐसा करने से रोकती है, अर्थात डाली को तोड़ने से रोकती है, क्योंकि इस पर चींटियों का बसेरा है। अर्जुन चींटियों के बात को मानकर उस पेड़ की डाली को भी नहीं तोड़ता है। फिर समय के साथ जब सत्ता कौरवों के हाथ में आती है, तो वे दूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित करते हैं। युधिष्ठिर द्वारा सब कुछ जुआ में हारने के बाद, या यूँ कहें गंवाने के बाद, पांडवों को वनवास मिला, और वे वनवास के बाद उनको अज्ञातवास में रहना था। अज्ञातवास के दौरान अगर वे पहचान लिए जाते तो पुनः उन्हें वनवास में रहना पड़ता। तो अज्ञातवास में अर्जुन सैनिकों का आहट सुनते हैं। अर्जुन दुविधा में पड़ जाते हैं, उन्हें भूख भी लगी है। अब सोचते हैं कि अब कैसे बचें। यहाँ क्या सैनिक एकदम नज़दीक में, उनको लग रहा है कि सैनिक उनके बहुत नज़दीक में है। ठीक है, तो अब सैनिक बहुत नज़दीक में है और उससे उनको बचना है, तो कैसे बचें? तो तभी वो देखते हैं कि उस चिड़िया को जिसके डाली को उन्होंने छोड़ दिया था,
वो चिड़िया को देखते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो चिड़िया कह रही है कि अर्जुन तुम मेरा अनुसरण करो। तब अर्जुन उस चिड़िया का अनुसरण करते हुए एक खोखले पेड़ के नज़दीक पहुंचता है। उस पेड़ में जो खोदर है, खोखला भाग को हम खोदर भी कहते हैं, हॉलो पार्ट को। तो फिर उसमें वो घुस जाते हैं, छिप जाते हैं और वहीं फिर चींटी की झुंड पहुंचती है जो उसको चारों ओर से जो खोदर वाला भाग है, खाली भाग है, हॉलो पार्ट है, उसको कवर कर देती है चींटियाँ, उसको ढक लेती है। तब फिर सैनिक अर्जुन को खोजते हुए वहाँ पहुँचता है। वो एक सैनिक नहीं है, तो हम कहते हैं कि वहाँ सैनिक 2-3 सैनिक जो है वो वहाँ पहुँचते हैं और वो उसे वहाँ नहीं पाते हैं। तब और उल्टे जब वो खोजते उसी समय में पंछी और चींटी का हमला उस पर हो जाता है। इस प्रकार अर्जुन अपने आप को बचा सके अज्ञातवास में उस सैनिकों के द्वारा पहुँचाए जाने से। तो हमें क्या प्रेरणा मिलती है इस कहानी से? इससे मिलती है प्रेरणा कि जानवरों के प्रति या छोटे छोटे जीवों के प्रति हमें दया और करुणा रखना चाहिए, उसके प्रति भलाई करनी चाहिए, उसकी भलाई करनी चाहिए। तो कैसे कृतज्ञता रखते हैं और मौके पर कैसे वो एहसान चुकाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना, सीखा। उसके बाद अब कुछ वोकैबुलरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें है, सबसे पहले चर्चा आया है बेस्ट वॉरियर का, ठीक है। तो बेस्ट वॉरियर माने क्या होता है? बेस्ट वॉरियर माने होता है कि सबसे पराक्रमी योद्धा। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब गुड वॉरियर मतलब अच्छा योद्धा, बेटर मतलब उससे ज़्यादा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा योद्धा। उसके बाद है एमोंग पांडवाज, तो पांडवों के बीच में, मतलब दो के बीच में तुलना होता है तो बिटवीन होता है। ही इज गुड, ही इज द, देर इज वाटर बिटवीन राम एंड श्याम, या देर इज ए पाथ बिटवीन राम एंड श्याम। जब राम और श्याम के बीच होगा रास्ता तो हम बोलेंगे बिटवीन। लेकिन यहाँ पर क्या है? एमोंग पांडवाज है, माने पांडव क्या हैं? 5 हैं, तो 5 के बीच की बात है तो यहाँ एमोंग होगा, ठीक है। उसके बाद है एलोन। एलोन का मतलब अकेला। अब पांडव जो है ना, अकेले रहना, ये अर्जुन जो है अकेलापन खोज रहा है, चाह रहा है कि अकेले में वो रहे, शांति के तलाश में, सोलिट्यूड के तलाश में, अकेलापन के तलाश में। उसके बाद क्या है कि मच्छर को भगाने के लिए, वो ड्राइव अवे करने के लिए वो तोड़ना चाहता है। तो ब्रिक मतलब तोड़ना, ड्राइव मतलब उसको भगाना, और उसके बाद सपोर्ट्स माने सहारा देना। तो ये जो पेड़ की डाली है वो सहारा देता है किसको? चींटी को। उसके बाद ये शेल्टर, शेल्टर किसका है? तो शेल्टर जो है वो चिड़िया का शेल्टर है। वो घोंसला क्या होता है? चिड़िया का शेल्टर होता है। उसके बाद हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। उसके बाद काइंडनेस मतलब दया। उसके बाद है एक्साइल मतलब वनवास, उसको वनवास में जो अवधि बिताना पड़ा अर्जुन को, तो ये हो गया आपको वनवास। उसके बाद रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचाना। उसके बाद है हंगरी, हंगरी का मतलब भूखा। लुकिंग फॉर, आप सैनिक जो है खोज रहे थे ना उसको, तो लुकिंग फॉर मतलब खोजना। हाइड मतलब छुपाना। सूथ मतलब प्रभावित, जो मच्छर का जो डंक है उस जगह को पानी से धोना, शुद्ध हुआ। उसके बाद सोलिट्यूड मतलब अकेलापन। इस हिसाब से हम लोग वोकेबलरी को देखें थोड़ा सा। उसमें कुछ शब्द है उससे कुछ से आप परिचित होंगे और कुछ शब्द है उससे परिचित नहीं होंगे, तो उसको बताने का कोशिश किए। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि अब इस पाठ में जो लिया गया है उसके बारे में अब देखते हैं, ठीक है। तो इसमें है अर्जुना, द बेस्ट वॉरियर अमॉन्ग द पांडवास, वाज लुकिंग फॉर सम पीस एंड क्वाइट। अर्जुन जो पांडवों के बीच सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, वो शांति और नितांत जो शांत जगह है, शांति के तलाश में था।
There are too many of us in the palace. It is so peaceful here in the forest. I can be alone and think. वो सोचता है कि पांडव में, ये पैलेस में, राजधानी में हम कितने लोग हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जंगल में, हमें चाहिए कुछ शांति वातावरण और शांति पूर्ण जगह चाहिए, पीसफुल जगह हमें चाहिए जंगल में। इफ़ ओनली दीज मॉस्किटोस वुड लीव मी अलोन, लेकिन ये मच्छर मुझे अकेला छोड़े तब ना। आई विल ब्रेक ऑफ दैट ब्रांच एंड यूज टू ड्राइव देम अवे, मैं इस पेड़ की शाखा को, डाली को तोड़ता हूँ और उनको भगाता हूँ। इन एडिशन टू हिज 100 कौरवास कज़न ही हैड 4 ब्रदर हु वर रफ एंड टफ। अब क्यों वो शांति के तलाश में हैं, तो वो राजमहल में 100 कौरव हैं और उनके जो 5 पांडव हैं, तो उसमें से तो एक अर्जुन ही हो गए, तो 4 जो हैं वो भी रफ और टफ हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि शांत और एकांत जगह उनको चाहिए, तो वहाँ वो समय बिता सकें। तो वही समय जो बिताना चाह रहे थे पेड़ के नीचे, कि तभी जो है सो मच्छर उनका झुंड उन पर हमला कर देता है। तो मच्छर को भगाने के लिए पेड़ की डाली को तोड़ने के लिए जाते हैं। तभी क्या होता है, तो चिड़िया बोलती है, डू नॉट ब्रेक दिस ब्रांच ब्रदर, इट सपोर्ट्स माई नेस्ट। इस पेड़ की डाली को, इस पेड़ के शाखा को मत तोड़ो मेरे भाई, यह हमें सहारा देता है। नेस्ट वेयर, घोंसला कहाँ है वो? ओह देयर इट इज़, आई कैन सी नाउ, ओ यह यहाँ है, मैं देख सकता हूँ। इट शेल्टर्स माई 3 लिटिल वंस, यह मेरे 3 छोटे बच्चों का सहारा है। डोंट वरी, यू एंड योर लिटिल वंस आर सेफ, आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ हर्टिंग यू। तो चिंता नहीं करो, तुम और तुम्हारे जो छोटे बच्चे हैं वो सुरक्षित हैं। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ उनको नुकसान पहुँचाने का। थैंक यू, समडे आई विल रिटर्न द फेवर, धन्यवाद, एक दिन मैं इस एहसान का बदला चुकाऊंगा। अर्जुना रिस्ट फॉर ए ब्रांच ऑन एन अदर ट्री, अर्जुना रिस्ट फॉर ए ब्रांच ऑन एन अदर ट्री, अर्जुन दूसरे पेड़ की शाखा के नज़दीक पर पहुंचता है। बट हेजिटेड व्हेन ही सॉ बॉल ऑफ लीव्स देयर, लेकिन वह हिचकिचाता है वहाँ पतियों का बॉल को देख कर। आई वंडर व्हाट दैट इज़, मैं आश्चर्यचकित हूँ वो क्या है। एंड्स, बी ग्रेट एंड्स, 100 ऑफ देम, चींटियाँ, बहुत सारी लाल चींटियाँ। डोंट ब्रेक द ब्रांच वी बेग यू, इट सपोर्ट्स आवर होम, तुम इस पेड़ की शाखा को नहीं तोड़ो, मैं याचना करती हूँ। इट सपोर्ट्स आवर होम, यह हमारे घर को सहारा देता है। ऑल राइट, आई विल लीव यू इन पीस, बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हें शांतिपूर्वक छोड़ देती हूँ। वी विल नेवर फॉरगेट द काइंडनेस यू हैव शोन अस, चिटियाँ बोलती हैं कि मैं तुम्हारे इस दया भाव को, दयापन को कभी नहीं भूलूंगी। अर्जुना शूट द मॉस्किटोस बाइट विथ कोल्ड वाटर फ्रॉम ए स्ट्रीम, अर्जुन ये मच्छरों का जो घात है, मच्छरों का के द्वारा जो डंक मारा गया है, उसको वो ठंडे जल से धोते हैं धारा में जा कर के। एंड देन वेंट फर्दर इनटू द फॉरेस्ट टू फाइंड सॉलिट्यूड, और तब वो जंगल में जाते हैं एकाकीपन, एकांतपन, अकेलापन के तलाश में। मेनी ईयर पास्ट, कौरवास केम इन पावर, बहुत सारा समय बीत गया, बहुत वर्ष बीत गए, कौरव पावर में आए। दे सेंट अर्जुना एंड हिज ब्रदर्स टू लिव इन एक्साइल, वे अर्जुन और उसके भाई को वनवास के लिए भेजे। इफ़ वी आर रिकॉग्नाइज्ड आवर पीरियड ऑफ एक्साइल विल इंक्रीज, सो टेक केयर ब्रदर्स, अगर हम पहचान लिए जाते हैं तो वनवास की अवधि बढ़ जाएगी, इसलिए सावधान रहो भाइयों। वन डे Arjun found himself alone in a dense part of the forest. Hungry, he was looking for fruits. एक दिन अर्जुन अपने आप को जंगल में अकेला पाते हैं, घने जंगल के बीच में, और वो भूखे हैं और
फल की तलाश कर रहे हैं। When suddenly voices I must hide, तभी सहसा आवाज़ सुनते हैं वो, मुझे छिप जाना चाहिए। He looked around for a hiding place but could not find any. वो एक छिपने की जगह को तलाश कर रहे हैं लेकिन नहीं पा रहे हैं। तभी इट वॉज द बर्ड हुज नेस्ट ही हैड स्पेयर्ड, तब वो पंछी को देखते हैं जो जिसके घोंसला को उन्होंने छोड़ दिया था। आई थिंक इट वांट्स मी टू फॉलो, वह चाहती है कि मैं उसका अनुसरण करूं। द बर्ड लेड अर्जुन टू द फॉलो ऑफ ए ट्री एंड क्विकली गेट इन टू इट, अर्जुन उस खोखले पेड़ में समा जाते हैं। नो सूनर हैड ही डन सो ए multitude of red ants appeared, they spread themselves over the mouth of the hollow, तब चिटियाँ उसको, लाल चिटियाँ उसको ढक लेती है। The voices Arjuna had heard were those of soldiers, they were looking for him, I thought I saw somebody here. Are you sure he could have disappeared into thin air? This tree looks hollow, could he be hidden in it? Are you crazy? Look at the ants swarming over it. Oh, they are biting me, let us get out of here. As if that was not enough, 3 birds attacked the soldiers. They were the 3 nestlings whose nest Arjuna has spread. The soldiers fled in panic, and then it was the all clear signal. The soldier had gone. Now the ants moved away from the opening of the hollow, allowing